प्रदेश के मुख्यमंत्री उपचुनाव से पहले विधानसभा खैर में एक सभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने 70 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। बता दें कि अलीगढ़ की विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अलीगढ़ पहुंचा। उड़न खटोले के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा खैर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उनके द्वारा अलीगढ़ जिले को तमाम सौगात दी गई, जिसमें 1500 लैपटॉप, 5000 युवाओं को नौकरियां के साथ साथ 705 करोड़ रुपए की 305 सौगात जिले भर की जनता व छात्रों के लिए तमाम तरह की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल में मचे सियासी बवाल में अलग राज्य में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को बीजेपी द्वारा बुलाए गए नवन्ना मार्च और आज बीजेपी के 12 घंटे बंद को डॉक्टरों ने समर्थन नहीं किया। इन सबके अलग आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोलकाता में एक रैली का आह्वान किया है। जूनियर डॉक्टर्स की इस रैली में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर संघ के अनुसार डॉक्टरों की रैली आज श्याम बाजार से शुरू होगी और धर्मतला में खत्म होगी। जूनियर डॉक्टर संघ से जुड़े एक डॉक्टर ने कहा कि हम सभी को इस रैली को कामयाब बनाने, हमारे आंदोलन के लिए जमीन को मजबूत करने और ये सुनिश्चित करने की अपील करते हैं हमारी सामूहिक मांगें पूरी की जाएं। वहीं बलात्कार, जो महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ, उसके विरोध में आज बंगाल में बंद और उसके साथ ही विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। जूनियर डॉक्टर भी इसमें बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और रैली को आगे बढ़ा रहे हैं। ये रैली उस महिला डॉक्टर के न्याय की जा रही है। उनको डॉक्टर महिला को न्याय के लिए महिलाओं से लेकर पुरुष सभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में अभी जो भाजपा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, उसमें से चटर्जी जो उनकी मुख्य भाजपा नेता थी, उनको हिरासत में ले लिया गया है। बंगाल बंद और नवन्ना मार्ग से अलग होकर इन्होंने महिला डॉक्टर की न्याय के लिए मांग की है। बलात्कार की शिकार हुई महिला की डॉक्टर न्याय के लिए ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा का जो अधिनियम है वो लागू किया जाए। प्रशासन को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। वहीं भाजपा के पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कब करेंगे ये भारत बंद। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, वहीं बिहार में इतने रेप हो रहे हैं, यहां तो ये सत्ता में बैठे हैं, यहां बीजेपी क्या कर रही है। इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के ममता बनर्जी के निर्ममता को हदों पार करने के बयान पर उन्होंने कहा कि बालिका गृह में क्या हुआ था। बिहार के बालिका गृह में कौन सी हदें पार हुई थी कि छोटी छोटी अनाथ बच्चों के साथ शोषण किया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर। कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग। इन लोगों का कथनी करनी में अंतर है। इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है बंगाल में। सर बालिका गृह में क्या हुआ था? बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ था? वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां, अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन था शासन में? बीजेपी के लोग थे ना। अपना इतिहास जानना चाहिए।
वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के मंत्री सभा में आज भी चंपई सोरेन मंत्री हैं। उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। जब तक कि इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वो मंत्री हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। पहले चंपई सोरेन दिल्ली गए थे, फिर वो दोबारा 26 अगस्त को दिल्ली गए थे और दोनों बार अपनी टीम के साथ होटल में रुके थे। कल पता चला कि दोनों को जब वे दिल्ली गए थे उनको झारखंड के स्पेशल ब्रांच के 2 एसआई ने फॉलो किया था। कल शाम में इन दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर सुनिए। आप लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री चंपई सोरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले चंपई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन कल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंत जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को चंपई सोरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में चंपई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। वहीं पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा अकेले संघर्ष किया है। महबूबा मुफ्ती ने स्पष्ट किया है कि जब से पीडीपी का गठन हुआ है उनकी पार्टी ने लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए अकेले लड़ा है और जनता के समर्थन पर भरोसा किया है। इस बयान से राजनीतिक माहौल में तीखी प्रतिक्रिया और चर्चाओं को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे शहर में बेमाहौल और अन्य आवश्यक सुविधाएं बनवाएंगी और भीड़ को संभालने के लिए भवन और फ्लैट की व्यवस्था करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें राज्यपाल के पास चपरासी तबादले के लिए जाना पड़ा था। मुफ्ती ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को याद करते हुए बताया है कि वे केंद्र में बीजेपी के साथ काम कर चुकी हैं। 12,000 लोगों की एफआईआर वापस ली, अलगाववादियों के साथ बातचीत की और सिर्फ फायर लागू किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है
जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस में डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले, हमारे साथ कोई चलता है नहीं। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। सरकार इस परियोजनाओं के लिए 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्लियामेंट सेशन चलता था तब एक शाम वाला सिस्टम था, वापिस अब रेगुलर दिन में 3 बजे वाला एक प्रोसेस चालू हुआ। और बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। और प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट को आपने कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि बहुत पसंद आया है और समझने में सुविधा रहती है, तो इस फॉर्मेट में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे आपसे। ठीक है ना? ये चालू करते हैं। आज आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जो कई बड़े फैसले लिए हैं, एक छोटी सी समरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की। अगर देखें कि लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो रोजगार को और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर उनका मेजर इंपैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे स्लाइड, जिससे कि आप डेटा को यूज कर सकें। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने वाला है। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बड़े रूट्स हैं, आप जो ये देख रहे हैं लाइंस, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो समय समय पे अप्रूव किए हैं। उनमें अब इंडिविजुअल नोड्स। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं पिछले 7 से 8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर एक बैठक की है। उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे, इस पर भी चिंता की जा रही है और इस पर कार्रवाई होगी। रहे हैं। देखिए, सबको मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो भी नक्सल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक लेके गए हैं और उनका कमिटमेंट है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार है, इस नाते भी हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। वहीं यूपी के मंत्री डॉक्टर अनुज सक्सेना ने बुधवार को बहराइच के महसी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गांव सिसिया चूर्ण मणि के मजरा कोरेला पहुंचे, जहां पर भेड़िए ने हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था। गांव में भेड़िए का आतंक बना हुआ है। बीते 1.5 महीने में भेड़िए के हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7 लोगों के मारे जाने पर वन मंत्री अनुज सक्सेना ने कहा, हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। लोगों से आग्रह है कि खुले में ना सोएं और बच्चों का ख्याल रखें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी तक यह है कि हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़ेगा।
राइज आए हैं उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या रणनीति लेकर के आए? हम ये लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़े या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत हो, बच्चों का ख्याल रखो और बचे रहो। आपके विधायक पूरी रात भर लोगों के साथ जाकर के पहरा दे रहे हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और विधायक सोमनाथ भारती ने कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से पीएनबी गीतांजलि कॉलोनी तक नए रूट पर मोहल्ला बस का उद्घाटन किया। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बहुत लंबे समय से ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 मालवीय नगर जैसी पॉश कॉलोनियों की मांग थी कि एक छोटी बस सर्विस शुरू करे, इसलिए मोहल्ला बस की शुरुआत की गई है। ये बहुत अच्छी बस सर्विस रहेगी। इसके अंदर कई मेट्रो स्टेशन आते हैं। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका आज उनका जो सपना था वो पूरा हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर के थाने में 21 अगस्त को पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। हाजी शहजाद अली को पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इससे पहले शहजाद को पुलिस ने सरेंडर करते समय कोर्ट से बाहर ही पकड़ लिया था। अब हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आ गया है। पुलिस आरोपी शहजाद को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस आरोपी शहजाद अली से घटना को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि शहजाद अली से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आरोपी शहजाद फरारी के दौरान कहां रुका और किन किन लोगों से मिला है। छतरपुर थाने में पथराव की घटना सुनियोजित तरीके से हुई थी। आरोपी हाजी शहजाद अली की गिरफ्तार पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस पर पथराव के मामले में हाजी शहजाद अली का मकान पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। मैं एक जो मुख्य आरोपी है हाजी शहजाद अली, उसे आज अरेस्ट किया गया है और अग्रिम कार्रवाई उसमें जारी है। कहां से पकड़ा गया और किस जगह दबिश दी? इसमें हमारी टीम लगातार लगी हुई थी, कई स्थानों पर दबिश भी दी और टेक्निकल एविडेंसेस एवं अन्य मुखबिरी के आधार पर भी तस्दीक की जा रही थी और आज इसमें सफलता मिली। फरार होने के बाद सबसे पहले कहां भागा? इसको ट्रैफिक थाने के पास से छतरपुर से इसको अरेस्ट किया है। फरार होने के बाद से अलग अलग स्थानों की लोकेशन थी और अभी भी पूछताछ जारी है। हमारी टीम पूछताछ कर रही है, तो उसमें सभी तथ्य सामने आए। विदेशी फंडिंग का कुछ मामला इनके माध्यम से पता चला है? फाइनेंशियल फंडिंग और फॉरेन फंडिंग, इसके विषय में भी अभी जांच की जा रही है। उसमें जैसे भी तथ्य सामने आएंगे अवगत कराया जाएगा। इसके संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं कि उसका अग्रिम योजना क्या थी। और वहीं अयोध्या में एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे 11,000 हाई टेंशन की लाइन टूटकर कार पर गिर गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वहीं गनीमत ये रही कि कार सवार दोनों लोगों ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसा थाना महाराजगंज के पूरा बाजार नया गांव मार्ग पर हुआ। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लेकर मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। मधुबनी जिला के शिव गंगा +2 उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार से चयन किया गया है। देश भर में 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, जो 5 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सभी को सम्मानित किया जाएगा। वहीं बिहार से 2 शिक्षकों का नाम शामिल हुआ है, उनको चयन किया गया है। गौरव का पल है सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे विद्यालय परिवार के लिए, पूरे बिहार के लिए और खासकर हम बेटियों के लिए कि हम महिलाएं आज किसी क्षेत्र पर अपना मुकाम बना रही हैं, तो हम बेटियों की एक पहचान कहीं ना कहीं बहुत बन रही है और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिहार से 2 ही शिक्षक को चुनाव किया गया है, क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? नहीं, 6 हम लोग के 6 बहुत अच्छा लग रहा है। ये उनकी अचीवमेंट तो है ही, साथ ही साथ हमारे स्कूल, हमारे मधुबनी, हमारे बिहार की भी उपलब्धि है और ये स्कूल में ऐसी नहीं मिला है। इसके लिए बहुत कुछ बाहर के आदमी इनकी सफलता देखते हैं कि ये आगे पहुंच गए, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंची ये हम लोग जितने सी गंगा के शिक्षक हैं ये सब देखिए। गर्व का अनुभव हो रहा है, इसके लिए
मीनाक्षी कुमारी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जो इस विद्यालय का नाम रोशन की है। पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश के लिए उन्होंने अपना राष्ट्रपति। एमपी के सिवनी जिले के लखनादौन तहसील परिसर के राजस्व न्यायालय परिसर के अंदर नायब तहसीलदार के कार्यालय के ठीक सामने एक व्यक्ति की 2 लोगों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि धूमा व्रत नायब तहसीलदार के कार्यालय के ठीक सामने एक व्यक्ति की 2 लोग डंडा और जूते से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हुई वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से 2 व्यक्ति गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति के डंडे और जूते से पिटाई करते हुए उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तो वहीं धूमा व्रत नायब तहसीलदार के कार्यालय के एक कर्मचारी बाहर निकलते हुए उनको वीडियो में देखा गया है, लेकिन बीच बचाव करने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। वहीं मौजूद लोग भी वीडियो बनाते रहे, लेकिन बीच बचाव और कोशिश करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।